वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों आज है 4 अक्टूबर 2024। तो आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें रहने वाली हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह दर्जा प्रदान किया गया है 5 भाषाओं को। डिटेल देखें। एक महत्वपूर्ण कदम के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य इन प्राचीन भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देना है। बता दें कि शास्त्रीय भाषाओं की अवधारणा 2004 में स्थापित की गई थी, जिसमें तमिल यह दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आरती सरीन को। डिटेल देखें। सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। वे सशस्त्र बलों से संबंधित समग्र चिकित्सा नीति मामलों के लिए सीधे रक्षा मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होंगी। उन्होंने त्रिसेवा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का नेतृत्व संभाला है और इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। वह भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा देने वाली अब तक की सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला अधिकारी भी बन गई है। उनकी नियुक्ति लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर द्वारा चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने के 2 महीने बाद हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था फोरम का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है दुबई में। हाल ही में दुबई में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ किया गया है। इसका आयोजन गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाने के लिए किया गया है। इसका विषय वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाउडिया शेनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है मैक्सिको की। डिटेल देखें। क्लाउडिया शेनबाम को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। मोरेना पार्टी से अपने करीबी सहयोगी निवर्तमान राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर के बाद पदभार ग्रहण करते हुए शेनबाम का नेतृत्व प्रगतिशील नीतियों की निरंतरता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजाति ग्राम विकास अभियान का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया है झारखंड में। डिटेल देखें। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। इसमें केंद्र और राज्य के सहयोग से इस योजना का कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार 56,333 करोड़ रुपए और राज्य सरकार 22,823 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश में। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता दिवस के अवसर पर ग्वालियर में बायो सीएनजी संयंत्र के साथ लाल टिपारा गौशाला का वर्चुअल उद्घाटन किया तथा मध्य प्रदेश में 685 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। बता दें कि स्वच्छता दिवस प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना भारतीय तेल निगम IOC के सहयोग से की गई है। यह गौशाला या गौ आश्रय स्थल जैव सीएनजी संयंत्र से सुसज्जित है, जो 100 टन गाय के गोबर का उपयोग करके प्रतिदिन 3 टन प्राकृतिक गैस का उत्पादन कर सकता है। यह संयंत्र 20 टन उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद भी तैयार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दिल्ली रोड का नाम किस देश के नाम पर रखा है? तो यह रखा है जमैका के नाम पर। एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को घोषणा की है कि नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के साथ आधिकारिक नाम जमैका मार्ग रखा गया है। यह घोषणा जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ली गई है, जिसमें दोनों देशों के बीच गहरे होते हुए संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री होलनेस ने भारत की आधिकारिक यात्रा 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 तक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह समारोह का आयोजन नागालैंड में किया जाएगा। नागालैंड में पर्यटन विभाग 1 से 10 दिसंबर तक हेरिटेज विलेज किसामा में अपनी रजत जयंती के उपलक्ष्य में 25वां हॉर्नबिल महोत्सव मनाने जा रहा है। पर्यटन आयुक्त और सचिव डॉक्टर जी हुकुगा सेमा ने उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक उल्लेखनीय महोत्सव होने जा रहा है। बता दें कि हॉर्नबिल महोत्सव 2000 में शुरू किया गया था। इस त्योहार का नाम भारतीय हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो राज्य की अधिकांश जनजातियों की लोक कथाओं में पाया जाता है। बता दें कि भारत में हॉर्नबिल की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से ग्रेट हॉर्नबिल सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पशु दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। डिटेल देखें। पशु कल्याण और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस पहली बार 24 मार्च 1925 को जर्मनी में मनाया गया था। तब इस कार्यक्रम का आयोजन पशु कल्याण एवं केंद्रित एक पशु विज्ञानी हेनरिक जिमरमैन द्वारा किया गया था। इसका पहला समारोह बर्लिन के स्पोर्ट्स पैलेस में हुआ, जिसमें 5000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। बाद में इसकी आधिकारिक तिथि 4 अक्टूबर घोषित कर दी गई, जो पशुओं के संरक्षक संत सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के पर्व के दिन के अनुरूप थी। दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है किस देश के साथ रिलायंस समूह ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की घोषणा की है? तो यह की है भूटान के साथ। हाल ही में अनिल अंबानी का रिलायंस समूह भूटान के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। इसके लिए उसने भूटान सरकार की वाणिज्यिक शाखा डुक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ रणनीतिक साझेदारी में 1270 मेगावाट की सौर और जल विद्युत परियोजनाओं के विकास की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे को देश के शुद्ध शून्य लक्ष्यों के अनुरूप मजबूत करना है। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।